तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग बड़े ही इंटेंस तरीके से होती है, जिसमें हम सभी ही एक सुनसान सा हाईवे पे अचानक से एक कार के पीछे के टायर को फटता हुआ देखते हैं, जिनके अंदर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स से बैठे हुए थे, जिनके नाम एरिक, सारा, जोडी, टॉड, जेफ एंड कैरन थे, जो कि ये सभी ही मिलकर तकरीबन एक हफ्ते के लिए न्यू ऑरलियंस से टेक्सास अपनी ग्रेजुएशन पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। बट अब अनफॉर्चुनेटली टायर के अचानक से ऐसे पंचर होती हैं, टॉड और उसके सभी ही दोस्तों को इमीडिएटली कार से बाहर निकलना पड़ता है, जहाँ पर अभी इस समय इन 4-5 कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा इस पूरे इंटायर हाईवे एंड बेसिकली इस इलाके में दूर दूर तक एक भी सिंगल बंदा मौजूद नहीं था, जिनकी ये हेल्प लेके अपने कार के टायर को ठीक कर जल्द से जल्द इस वियर्ड से इलाके से निकल सके, क्योंकि अब कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी और जाहिर से ही बात थी कि इस इलाके में इनके फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे, आई मीन नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। तो खैर अब एनी वैसे जेफ वो अकेला कार के टायर को ही चेंज कर रहा था, तो तभी ही जेफ को शॉकिंगली कार के फटे हुए टायर के अंदर से एक गन की बुलेट बाहर आती हुई दिखती है, जो कि ये इंडिकेट कर रही थी कि इनकी कार का टायर वो अपने आप नहीं बल्कि किसी ने जानबूझ के गन से उसे फाड़ा है। तो बस अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख जेफ वो कार के दूसरी तरफ बैठे टॉड, कैरन, एरिक एंड सारा को इस बारे में बताने के लिए जाता ही, तो तभी ही उससे पहले टॉड एंड सारा को कार की दूसरी तरफ मौजूद जेफ की जमीन पे गिरने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन सारा वो खड़ी होकर इस बारे में देखने के लिए जेफ के पास ही जाती है, तो तभी ही उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बहुत ही होश उड़ा देने वाला सीन देखने को मिलता है कि किसी ने जेफ के सर को बहुत ही बुरी तरीके से गन से शूट कर ठीक ऊपर की तरफ से चितड़े कर फाड़ के मार दिया होता है। तो बस अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख सारा वो कार के साइड में बैठे अपने फ्रेंड्स को चिल्ला कर उनको बुलाती ही, तो तभी ही उससे पहले आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से पर अचानक से एक गन की बुलेट वो सीधे सारा की राइट आई में एकदम से आके लग जाती है। तो जहाँ पर सारा की भी मौत ठीक उसके दोस्तों के सामने ही अनफॉर्चुनेटली जेफ के साथ ही हो जाती है। तो समहाउ अब सारा और जेफ कैसे मरती हैं, टॉड और उसके दोस्त वैसे बारे में सारा एंड जेफ की मौत के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते ही, तो तभी ही उससे पहले जैसा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले कहा, आउट ऑफ नोवेयर एक बार फिर से पता नहीं कहां से पर गन चलना शुरू हो जाती है। तो जिसे देख एरिक, कैरन वो अपनी जान बचाने के लिए कार के पीछे जाकर छुपती हैं, तो तभी ही उसे ही दौरान गलती से एक बुलेट और टॉड के कंधे पे आके लग जाती है, जिससे वो मरता तो नहीं पर बुरी तरीके से घायल जरूर हो जाता है। तो बस अब जैसे तैसे कई घंटों तक कार के पीछे छुपे रहने के बाद टॉड, जिसको ये पता करना था कि आखिर में ये गन की बुलेट्स कौन कहां से चला रहा है, तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए टॉड ये ठीक पास में ही बैठी हुई जोडी और अपने ठीक सामने की तरफ फंसे हुए एरिक को देख, जो कि अगर गलती से भी उस टूटे हुए पेड़ के एरिया के वहां से टॉड एंड कैरन के पास आने के बारे में सोचता भी, तो उसके भी मौत सारा एंड जेफ के तरह ही एट द मोमेंट ही बंदूक से हो जाती। तो एनीवेज टॉड वो एरिक एंड जोडी को अपने फोन की मदद से आसपास के एरिया की बड़ी ही चालाकी से एक वीडियो बनाने के लिए कहता है, पता लगाने के लिए आखिर में गन कहां से चल रही है। तो मीनवाइल जैसे तैसे वीडियो बनाती हैं, टॉड, सारा, एरिक एंड कैरन को देखने को मिलता है कि इनके ठीक सामने की तरफ ही मौजूद तकरीबन 20 मीटर की दूरी पे कोई इंसान पेड़ पे बैठकर लगातार बंदूक चला रहा था। वेल अब आखिर में वो इंसान कौन है जो कि ऐसे बंदूक चला रहा है, तो इस बारे में हम सभी को मूवी में आगे चलकर ही अच्छे से पता चल पाएगा। तो हाउएवर अब कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद एक सामने की तरफ बैठा हुआ एरिक, जो कि अब अंदर से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो जैसे तैसे खड़ा होकर सोचते हुए कि वो उस गन वाले आदमी को चकमा देकर कार के पास मौजूद अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगा। तो दरअसल ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एरिक के खड़े होते ही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ आदमी अपनी गन की मदद से एरिक के दोनों पैरों को ही बड़े ही बहरे में से फोड़ देता है। तो जिसके चलते एरिक वो उसी ही वक्त भागते भागते जमीन पे ही गिर जाता है। तो जिसे देख ठीक सामने ही बैठे इसके फ्रेंड्स टॉड, सारा, कैरन वो चाहकर भी एरिक की मदद नहीं कर सकते थे। अब उसका रीजन क्या है तो आप सभी को पता है। तो खैर अब एरिक के भी गोली ऐसे लगती है, जो कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक से ठीक पीछे की तरफ से बेसिकली झाड़ियों की ओर से एक जंगली कुत्ता आ जाता है, जहाँ पर वो एरिक को ठीक अपने सामने अधमरी हालत में थे एट द मोमेंट उसे बहरे में से काट कर उसे जान से मार डालता है। तो अब जेफ, एरिक और सारा कैसे मरते हैं, एक सामने ही बैठा टॉड वो अपने सभी ही फ्रेंड्स को एक एक कर इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ थे। अब अंदर ही अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत ही कार के एरिया से बाहर निकल बस उसे कृपी पेड़ पे बैठे हुए आदमी से बातचीत करने के लिए जाता ही कि आखिर में क्यों और किस लिए वन सभी को गन से शूट करके मार रहा है। तो तभी ही उसी ही दौरान वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन की मदद से टॉड के पेट में गोली मार उसको भी जान से मार डालता है। एंड कैरन एंड जोडी वो कार के पीछे छुपकर टॉड को मरते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे।
तो हाउएवर अब टॉड के भी ऐसे मरते ही अचानक से एक कार जो कि इससे ही हाईवे से जा रही थी, जिसमें कोई मैकलेगन नाम की फैमिली बैठी हुई थी। मारिया जो कि कार को ड्राइव कर रही थी, उसको अचानक से कार चलाते वक्त इससे ही हाईवे से बहुत ही तेज की गन की आवाज सुनाई देने को मिलती है। तो जिसे सुन वो पास में ही बैठे हुए अपने हस्बैंड पीटर को उठाकर उसको इस बारे में बताती हैं। तो उसे ही वक्त पेड़ पे बैठा हुआ क्रीपी आदमी सीधा अपनी गन की मदद से मारिया की तरफ शूट कर, जहाँ पर बंदूक लगते ही मारिया का हाथी फट गया था। तो जिसके चलते कार पे कंट्रोल न रखते हुए मारिया और पीटर की कार वो सीधे जाकर एक सामने ही खड़ी हुई टॉड और उसके दोस्तों की कार से टकरा जाती है, जिसके ठीक पीछे अभी इस समय कैरन एंड जोडी छुपे हुए थे। तो कार कैसे टकराते ही पूरी की पूरी मैकलेगन फैमिली ही ब्लास्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जल के मर जाती है। तो अब अपने ठीक सामने मैकलेगन फैमिली और अपने सभी ही दोस्तों को ऐसे मरता हुआ देख कैरन एंड जोडी, जिनको ये अच्छे से पता चल चुका था कि ये किसी भी हालत में उसे क्रीपी आदमी के हाथों से अपनी जान नहीं बचा सकते थे, क्योंकि वह आदमी कोई नॉर्मल गनमैन न होकर बल्कि एक बड़ा ही खतरनाक स्नाइपर था। तो अब इन्हीं टिपिकल बातों के बीच कैरन, जिसको मैकलेगन फैमिली के कार से निकलते हुए धुएं को देख अचानक से एक आइडिया आता है कि अगर ये दोनों मिलकर जैसे तैसे ठीक पीछे ही खड़ी अपनी इस कार को जलाकर उससे धुआं पैदा कर सके, तो पेड़ पे बैठा हुआ आदमी धुएं के कारण कार और पेड़ के बीच के डिस्टेंस के जलते हुए धुएं को देख जाकर भी इनको शूट नहीं कर सकता था। तो जिससे ये दोनों उस आदमी से अपनी जान बचाकर इधर से निकल सकते थे, जो कि ये इनका लास्ट एंड फाइनल अपनी जान बचाने के लिए ऑप्शन था, क्योंकि इसके अलावा कैरन एंड जोडी के पास और कोई चारा ही नहीं था। तो बस अब सीन सीधा लास्ट एंड फाइनल बार घूमकर रात की ओर ही फोकस होता है, जहाँ पर कैरन एंड जोडी वो दोनों मिलकर जैसे तैसे कार के अंदर आग लगा धुएं को पैदा कर कैरन वो सबसे पहले खड़ी होकर धुएं की मदद से उससे स्नाइपर को चकमा देते हुए भागी रही थी। तो तभी ही अचानक से कुछ कदम भागते ही बीच रास्ते में ही जो धुआं कार की मदद से जोडी एंड कैरन ने जलाकर बनाया था, एकदम से ही हवा के जरिए अनफॉर्चुनेटली हट जाता है। तो बस अब होना क्या था, धुएं कैसे हटते ही वो क्रीपी स्नाइपर कैरन को भागता हुआ देख तुरंत अपनी गन की मदद से उसको भी शूट करके मार देता है। तो अब कार के पास ही बैठी हुई जोडी वो अपनी फ्रेंड कैरन को ऐसे मरता हुआ देख बस इस मैटर के बारे में कुछ करती हूँ। तो उससे ही वक्त अचानक से इस हाईवे पे शेरिफ की कार आ जाती है। तो जिन्हें देख जोडी वो तुरंत ही खड़ी होकर अपनी जान बचाने के लिए शेरिफ की कार के पास ही जाती। तो तभी ही वो क्रीपी स्नाइपर एक बार फिर से अपनी गन की मदद से उन शेरिफ को ही शूट करके मार देता है। तो हाउएवर अब जोडी वो उन शेरिफ को ऐसे मरता हुआ देख, जो कि इसकी लास्ट एंड फाइनल उम्मीद थी इधर से निकलने की, अंदर से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए कार के अंदर से उन शेरिफ की डेड बॉडीज को बाहर निकाल इमीडिएटली अंदर बैठकर इस जगह से निकलने के बजाय एकदम से अपनी कार को सीधा उसे ही पेड़ की तरफ ले जा, जहाँ पर वो क्रीपी आदमी बैठा हुआ था। कार से जोर से टक्कर देकर उसको पेड़ से ही नीचे गिरा देती है। तो उस आदमी को उसे पेड़ से नीचे गिराते ही जोडी, जो कि उसे क्रीपी आदमी के हाथों से पेड़ से नीचे गिरते वक्त उसकी गन छूट गई थी। तो एग्जैक्टली इसे ही मौके का फायदा उठाते हुए जोडी वो जैसे तैसे उसे गन को उठा तुरंत उस आदमी को उसकी ही गन से शूट करके मार देती है। तो अब उस आदमी को ऐसे मारने के बाद जोडी अपने सभी ही फ्रेंड्स को एक एक कर बुरी तरीके से इसे क्रीपी आदमी के हाथों मरते हुए देखने के बाद इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो गन को उल्टा पकड़ उस आदमी के सर के चितड़े कर उसको फोड़ने ही जा रही थी। तो तभी ही सर फोड़ते वक्त अचानक से वो गन, जो कि पहले से ही शॉकिंगली लोडेड हो रखी थी, अचानक से एकदम से जोडी के गले पे ही चल जाती है। तो जहाँ पर उसकी भी मौत अपने सभी ही फ्रेंड्स के साथ एंड उसे क्रीपी स्नाइपर के साथ ही अनफॉर्चुनेटली हो जाती है। और बस हमारी ये मूवी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टिंग एंडिंग के साथ विक्टिम से लेकर टारगेट तक एक इधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी डाउन रेंज मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर and peace out.